हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी में हम लगातार जो है जीएस का क्लास प्लस उससे रिलेटेड प्रश्न और साइंस से रिलेटेड प्रश्न का सीरीज करा रहे हैं। इसमें आज हम लोग लेकर के आए हैं भूगोल में टॉपिक है भारत के पर्वत से रिलेटेड। जो हमने क्लास कराया है उससे रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू है, यानी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपने पर्वत से रिलेटेड जो क्लास हमने कराया है वो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर उससे रिलेटेड प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको जानकारी हो तो आप इसका जो है आंसर हमसे पहले ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय जो पर्वत है वह एक मुख्य प्रकार है, यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। आप लोग उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हिमालय कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी, वलित या ब्लॉक या फिर अपशिष्ट। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है पहला नंबर प्रश्न के लिए कि हिमालय जो है वह सबसे नवीन वलित पर्वत में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सबसे करेक्ट आंसर है। आप लोग भी कमेंट करके उत्तर बताएंगे ताकि पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो रही है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। थोड़ा सा प्रश्न में यह है, ना यह भारत का सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है, ना ही हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कैसे टेक्निकली घुमाया गया है आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो नंदा देवी है या फिर नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है या धौलागिरी है। तो भारत में की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गाडविन आस्टीन है, केटू के नाम से जानते हैं, जो कि कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम है, यानी सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो नई जो सबसे पर्वत श्रेणी है, हमने पिछले क्लास में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा है, हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, तो इनमें से जो सबसे नवीनतम है वह कौन है, तो वह हिमालय श्रेणी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। जी, हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के कश्मीर से लेकर के समझिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम से होते हुए मेघालय, असम तक विस्तृत है। तो इसमें से असम राज्य में स्थित जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वह नंदा देवी है या नामचा बरवा है या धौलागिरी है या कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे जो सर्वोच्च चोटी है इसकी हिमालय की वो कंचनजंगा है, जो कि असम राज्य में नहीं स्थित है। तो असम राज्य में जो भारत की हिमालय की चोटी स्थित है वह नामचा बरवा है, कि हिमालय की चोटी जो असम राज्य में स्थित है वो कौन है, नामचा बरवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कौन है, कंचनजंगा है, और जो ये है नामचा बरवा है वो असम की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, कौन सा हिमालय और किन दो नदियों के बीच है। यह प्रश्न हमने कराया है, यह जो नोट्स में हमने तैयारी कराया है, तो इसमें कौन किस हिमालय के बीच स्थित है। 5वां नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य से आप उत्तर कीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली आजकल इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उसमें अभ्यर्थी को कन्फ्यूज किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर है कि पंजाब हिमालय जो स्थित है वह सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है वह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके बाद जो है नेपाल हिमालय जो है यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। फिर असम हिमालय जो है वह इसका कन्फ्यूजन है, पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय कहाँ स्थित है, सिंधु से सतलज नदी के बीच। उसके बाद जो है ये पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो यह सतलज से काली नदी के बीच है। उसके बाद जो है ये नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है यह है काली से तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, और इस हिसाब से जो है सी का फिर चौथा और डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट कूट बनेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो संसार की जो दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है वह ऑप्शन में जो
आंसर है उसमें से सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह गाडविन ऑस्टिन है, जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह भारत में स्थित है, और जो कि अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो यह पीओके में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा, उस कश्मीर में यह स्थित है गाडविन ऑस्टिन। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाएगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय की भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि जो हिमालय की चोटियां हैं, जिसमें से कंचनजंगा, कामेत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, एवरेस्ट, उनमें से जो जिनको सागर माथा कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि माउंट एवरेस्ट को जो है वो सागर माथा के नाम से। और सागर माथा इसको कहाँ कहते हैं? तो सागर माथा इसको कहते हैं पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ माउंट एवरेस्ट स्थित है वहाँ इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 8वां है कि नंदा देवी जो चोटी है वह कौन से हिमालय के भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी, जी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तथा हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सभी दोस्तों की तैयारी बीएसएससी इंटर लेवल की हो जाए और इसमें अपना एक सीट जो है पीटी से हम लोग कंफर्म करके मेंस की ओर बढ़े, क्योंकि पीटी और मेंस 2 एग्जाम्स हो रहे हैं इसके लिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि नंदा देवी चोटी जो है वह कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? जस्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और फिर लद्दाख श्रेणी। क्या है? हमको पूरब से पश्चिम की ओर इसको देखना है। तो पूरब से पश्चिम की ओर में सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आएगा, फिर उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी होगा, फिर उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर लद्दाख श्रेणी है, तीसरा नंबर पर जो है वह कौन सा है? तो तीसरा नंबर पर है जस्कर श्रेणी और फिर चौथा नंबर पर है पीर पंजाल श्रेणी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? तो भारत ही नहीं जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है वह कौन सा है? वह पर्वत है अरावली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कि सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो कौन है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो राजस्थान से लेकर के हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। तो इसका सबसे जो सर्वोच्च शिखर है उसको किस नाम से जानते हैं? सर्वोच्च शिखर को जो जानते हैं वह गुरु शिखर कहते हैं, यानी गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुरा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है या फिर अरावली है? तो इसमें से सह्याद्री नाम से किसको जाना जाता है? 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियां हैं वह सम्मिलन स्थल कौन सा है? यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो किस जगह पर जाकर के मिलती है? इसका 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जो है नीलगिरी पहाड़ी में जाकर के यह मिलती है। जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया, याद रखिएगा ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम इसी वीडियो में आपको ये भी कराएंगे कि कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है, यानी बीपीएससी में पूछा गया है या फिर बीएसएससी में या एसएससी में किस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम इस टॉपिक्स में इसी में आगे हम लोग अंत में कवर करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत लाभकारी भी होगा। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो हैं वो किस राज्य में स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत, उपयुक्त का उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। इन पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो सबसे सही क्रम है वह कौन सा है। 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर 1 नंबर पे महादेव पहाड़ी, फिर दूसरे नंबर पर जो है वह सतपुरा पर्वत श्रेणी, और तीसरे नंबर पर जो है वह सह्याद्री पर्वत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3 और फिर 2। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह कहाँ स्थित है। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सा है। वह धूपगढ़ है, पंचमगढ़ी है, पारसनाथ है या फिर महाबलेश्वर है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है 16वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वह पारसनाथ के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 17 है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट ऊंचाई क्या है। तो हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में कौन सा पहाड़ी स्थित है। यानी ये जो या ये कहिए कि कौन इन दोनों नदियों के बीच में कौन पहाड़ी स्थित है। वह अरावली पर्वत है या फिर सतपुरा की पहाड़ी है या राजमहल की पहाड़ियाँ है या फिर विंध्य पर्वत है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 18वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर बी कि सतपुरा पहाड़ी जो है वह नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है 19वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है। तो उसको जानते हैं हम लोग शॉर्डिल पीक के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह शॉर्डिल पीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जी 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो यह है हिमालय का अंग कुलून भी है, काराकोरम भी है, हिंदुकुश पर्वत भी है। तो जो अंग नहीं है वह अरावली पर्वत है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 20वां के लिए सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। जी हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनमें से सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है या फिर अन्नपूर्णा है या कंचनजंगा है या फिर एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट जो है या तो नेपाल में स्थित है जिसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, और कंचनजंगा जो है यह सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। जो स्थित ये है सबसे पूर्वी चोटी के रूप में जो आंसर जाना जाएगा 21वां नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि नामचा बरवा पर्वत जो है वो सबसे नामचा बरवा जो चोटी है वो सबसे पूरब में स्थित है। कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में। तो यह असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हिमालय की पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय का जो विस्तार है, जब हम लोग भारत के मैप को देखते हैं तो इसमें हिमालय के विस्तार पर जब हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो ये हिमालय के विस्तार पर जब हम लोग नज़र डालते हैं तो इसमें हिमालय का विस्तार उत्तरी छोर में यहाँ से इधर है, यानी कि इसमें कश्मीर राज्य, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तराखंड कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जो है ये जो हिस्सा है यहाँ पर इधर से यह नेपाल का हिस्सा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार सटता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ सिक्किम बॉर्डर से ये हिमालय का विस्तार शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम की ओर तक पहुँचता है, यानी बीच में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इस बीच में जो बॉर्डर लगता है वो नेपाल से लगता है, और जिस कारण जो है हिमालय का विस्तार नेपाली एरिया में पड़ता है और बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया इसमें नहीं आने के कारण 22वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वह राज्य हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि
उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर में तो है, भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है। और उत्तर पश्चिम पूछा जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम में जो पर्वत भारत के स्थित है, याद रखिएगा वो कौन सा पर्वत है। मैप में आप देख सकते हैं, मैप को जब हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो इसमें क्या है कि जब हम लोग इस तरह से भारत का मैप बना करके अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा फ्री हैंड में मैप दिक्कत हो रहा है, तो ये उत्तर में पूरा हिमालय इधर स्थित है, एच से हिमालय लिखेंगे। लेकिन उत्तर पश्चिम की अगर बात करें हम लोग इस जोन में, तो इस जोन में जो पर्वत स्थित है वह कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी ए से यहाँ अरावली पर्वत जो है यह उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा से लेकर के दिल्ली के दक्षिण तक जो है यह आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। जी, अब जो यहाँ से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न जो है पूर्व में, चाहे वह बीपीएससी में के प्री में पूछा गया प्रश्न हो, या एसएससी में, या बीएसएससी में, या अन्य जो भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी भी साबित हो रहा होगा। तो इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक से, या पैलियोजोइक से, या मेसोजोइक से, या फिर सेनोजोइक से। तो 24वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वह सेनोजोइक से हुआ है, और डी ऑप्शन सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्वी घाट एवं पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जी, यह आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। 25वां नंबर प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कार्डेमम पहाड़ी जो है यह कहाँ अवस्थित है। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि कार्डेमम पहाड़ी जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि कार्डेमम पहाड़ी जो स्थित है वह दक्षिण भारत के राज्य केरल में स्थित है। केरल राज्य में जो है कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। यह फोर्स में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय का जो ये है निर्माण है वह कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है हम सभी जानते हैं कि वह टेथिस सागर से हुआ है, अर्थात जो टेथिस है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि टेथिस सागर से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। जी, ये एसएससी के द्वारा, एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एसएससी कंडक्ट कराती है और एक एग्जाम बीएसएससी कराती है यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एक सेंट्रल लेवल का जो होता है जिसको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है 28वां नंबर प्रश्न का लिए सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो सतपुरा की रानी कहलाती है वह पंचम गढ़ी को कहा जाता है, अर्थात 28वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है। तो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, या कर्नाटक में, या केरल में, या फिर तमिलनाडु में। यह भी किसी न किसी प्रश्न में पूछे गए प्रश्न है। सेवराय की जो पहाड़ियाँ स्थित है 29वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी है कि यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि हिमालय का जो पाद प्रदेश है यानी फुथिल रीजन जो है, सबसे निचला बिंदु का जो रीजन है वह किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा नाम जाना जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि जो फुथिल रीजन है हिमालय का वह शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जी, तो इस प्रकार जो है हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा तथा यह आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत लाभकारी साबित होगा। तो आप चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, और यह वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।